हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी सेंट्रल। दिस इज मी विजय पूनिया विद यू ऑल। हम कंप्लीट कर चुके थे प्रोफेज और एक छोटा सा रिकैप मैं आज देना चाहता हूँ। तो प्रोफेज वन जो है वो जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे ही प्रोफेज वन अपने सारे सब फेजेस को लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस इन पांचों फेजेस को कंप्लीट करता है, वैसे ही जो सेल है वो मेटाफेज में पहुंचने वाला होता है। और जो लास्ट कंडीशन है जहां पर प्रोफेज की वो लास्ट कंडीशन जहां पर क्रोमोसोम्स को अच्छे तरीके से देखा जा सकता है, वहां पर इस तरह के एक्स शेप्ड क्याजमेटा, और ये क्याजमेटा जो है स्लाइड कर रहे होते हैं टीलोमर्स की तरफ, तो जिस प्रोसेस को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। और प्रोफेज खत्म होते होते सेंट्रियोल जो है वो पोल्स पर मूव कर चुके हैं। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस एंड लाइसोसोम्स, वो सारे अलोंग विद द आरएनए डिसॉल्व हो चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इन केस ऑफ प्लांट सेल्स वो भी वेसिकल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं मेटाफेज की तरफ। ठीक है, तो अब आता है मेटाफेज, और जितने भी क्रोमोसोम्स थे प्रेजेंट वो सारे आप यहाँ सेंटर में देख पाएंगे न्यूक्लियर स्पेस में। ये जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ह्यूमन केस में 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर हम इन्हें बोल सकते हैं। तो ये जो 23 पेयर्स हैं, ये पेयर्स स्लोली अटैच होने शुरू हो जाते हैं इस तरह से। यानी ये जो चीज़ है ये ऑलरेडी प्रोट्रूडिंग थी, बट अब फाइनली जो है जितने भी स्पिंडल फाइबर जो फॉर्म हो रहे थे वो सबके सब क्रोमोसोम्स को अटैच कर लेते हैं। और फिर उसके बाद एक चीज़ हो जाती है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या काम करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और वो एक्सपेंड भी हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये सभी जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स को स्टैक कर लेते हैं एट द मेटाफेजिक प्लेट, जिस स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं, या इक्वेटोरियल प्लेट। तो इस तरह से ये सारे क्रोमोसोम जो हैं वो सेंटर में स्टैक हो जाएंगे, और फिर उसके बाद एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मेटाफेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी जब तक मेटाफेजिक प्लेट बनेगी तब तक सिर्फ मेटाफेज को हम मानते हैं कि वो चलता है। उसके बाद जो सेल है वो एनाफेज की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अगेन एक बात आती है यहाँ पर कि मेटाफेज प्रोमोटिंग एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स विच वाज एपीसी, और जिसकी हमने बात करी थी माइटोसिस में भी। तो ये एपीसी जो है ये फॉरवर्ड करता है मेटाफेज को एनाफेज में। बट अगर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स कभी कभार फेल हो जाता है अपने सारे प्रोसेसेस को कैरी आउट करने से, तो उस टाइम म्यूटेशंस आ सकते हैं। तो एक एग्जांपल म्यूटेशन का मैंने आपको माइटोसिस में भी दिया था, दैट वाज डाउन सिंड्रोम, जो 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी की वजह से होता है। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं आई बटन पे जाके, और पिछली प्रोफेज की वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं आई बटन पे जाके। तो अब सेल जो है वो मूव कर चुका है एनाफेज की तरफ, और बिना किसी प्रॉब्लम के जो सेल्स है वो एनाफेज में एंटर कर चुका है। एनाफेज कब स्टार्ट होता है? एनाफेज स्टार्ट होता है जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स जो जुड़े हुए हैं ये वापस की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, यानी दे विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द पोल्स। ठीक है, और पोल्स की तरफ ये जैसे ही शुरू होता है मूवमेंट, वैसे ही जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम मूव करना शुरू कर देते हैं अलोंग विद। नाउ माइटोसिस में क्या हो रहा था, सिस्टर क्रोमेटिड्स डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां पर कंप्लीट एक क्रोमोसोम जो ड्यूल सिस्टर क्रोमेटिड कंडीशन में है वो मूव करता है। तो यहां पर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक ही आपके लिए क्रोमोसोम को फॉर्म कर रहा हूं। तो ये एक क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम एक तरफ यानी इस पोल की तरफ, और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो दूसरे पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये है एनाफेज। और एनाफेज के लिए कोई ज़्यादा प्रिपरेशन सेल को करनी नहीं पड़ती, दीज आर नाउ जस्ट क्रोमोसोमल मूवमेंट्स। और इसके बाद जो अगला फेज है वो अगला फेज आता है टीलोफेज का। सो जो टीलोफेज है ये फाइनल फेज है मियोसिस में, मियोसिस वन में, सॉरी, दिस इज टीलोफेज वन। और टीलोफेज वन में क्या होगा, जो भी सेल है जिसका क्रोमोसोम्स मूव कर रहे थे अलोंग विद द स्पिंडल फाइबर जो उन क्रोमोसोम्स को खींच कर ला रहे थे, और इस तरह के वी शेप्ड स्ट्रक्चर में वो क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देते हैं, वो फाइनली जो है पहुंच चुके हैं ऑन द पोल। ठीक है, दिस इज द पोल, और यहाँ पर सारे क्रोमोसोम जो हैं वो इस तरह से आकर
रुक जाते हैं। टोटली कितने होंगे? ये 23 होंगे। शुरू में कितने थे? ये 46 थे। तो इस पोल पर आने के बाद में, ठीक है, जैसे ही ये पोल पे पहुंचते हैं डायरेक्टली मियोसिस शुरू नहीं होता। ठीक है, होगा क्या? सबसे पहले डीकंडेंसेशन, ठीक है, डीकंडेंसेशन होता है किनका? इन क्रोमोसोम्स का। तो ये वापस से अपने आप को लूजन अप करते हैं। फिर उसके बाद में जो सेल है वो साइटोकाइनेसिस करता है, बट उससे पहले न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन बनती है ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन फॉर्म होगी और जो ये सेल क्रोमोसोम्स हैं वो इस एक्स शेप्ड कंडीशन से थोड़े से लूजन अप हो जाते हैं। ठीक है जी। साथ में यहाँ से सेल साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो जाती है। तो जैसे ही एनाफेज खत्म होता है, ठीक है, जैसे एनाफेज खत्म होता है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। तो टीलोफेज के खत्म होते होते साइटोकाइनेसिस भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और ये जो टीलोफेज है ये प्रोफेज 1 का जस्ट रिवर्सल होता है। अगर हमने पीछे भी इस चीज के बारे में बात करी थी, तो ये जो प्रोफेज है इसका जस्ट रिवर्सल। बट अब क्या हो रहा है? अब सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इज ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ। तो इस वजह से ये जो नए सेल आफ्टर साइटोकाइनेसिस बनते हैं ये जो है अपने पेरेंट से हाफ जेनेटिक्स कैरी करते हैं। सो दिस मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज हेटेरोटिपिकल सेल डिवीजन एंड वी कैन नॉट से कि मियोसिस जो है वो सेल साइकिल है। नहीं, मियोसिस सेल साइकिल नहीं होती। ठीक है जी। तो साइटोकाइनेसिस जैसे ही कंप्लीट होगा मियोसिस 1 हमारी कंप्लीट हो जाती है। और चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो में मियोसिस 2 की तरफ। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लगा, और जस्ट कमेंट करके थोड़ा सा मोटिवेशन भी आप मेरे लिए ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।